मोमडन थे मुल्ला, उनका मोहम्मद अकरम है, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है। ये कैसा कानून है जो मेरी बच्ची को खा गए? मोहम्मद अकरम और दूसरा कि मरी तो नहीं, अभी मारी तो नहीं है, जाता तू अपने पैरों से रही है। ये इसकी लैंग्वेज थी इस मुल्लाओं की। ये कोई बताओ, मेरी बच्ची ने कितना सहा, 6 महीने से करती आ रही, मेंटल है, ये है वो है, लंगड़ी है मेरी बच्ची का, जैसा फोड़ा कुछ हो जाता है बच्चा लंगड़ा चलता है। इतने गंदे मैं वे लैंग्वेज नहीं बोल सकती तुम बेटों से जो वो मेरी बेटी को बोलती थी। मैं नमस्कार, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य सहारा। अगर देखा जाए तो योगी सरकार लगातार बहन बेटियों को लेकर नए नए कानून पास करते हैं और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि प्रदेश में जो महिला हैं वो भय मुक्त रहें और हमेशा एक स्वच्छंद ज़िंदगी अपनी जिएं और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन मामला कुछ अलग है। इस समय मौजूद हैं हम नंदग्राम में और यहाँ पे जो है एक ब्राह्मण वर्ग की लड़की थी जो नोएडा में एक निजी बैंक में कार्यरत थी। वहाँ पे उसके जो सहपाठी थे 2 मुसलमान युवक जो लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे थे और प्रताड़ित इस प्रकार किए कि 12 तारीख को उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। आइए जानते हैं पूरी क्या है पूरा मामला। 2 मोमडन थे मुल्ला, उनका मोहम्मद अकरम है, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है। ये कैसा कानून है जो मेरी बच्ची को खा गए? 6 महीने से टॉर्चर करे आ रहे थे। कभी कहती थी मेंटली है, भैरी भट्टो है, घमंडी है, 3 बच्चों की माँ है, 2 को डिवोर्स दे रखा। उसने देखा था क्या? मेरी बच्ची पर हाथ तपाई करी, बाल पकड़ के नीचे हाथ झटका, मरोड़ा। जब मेरी बच्ची ने बाल हाथ पर कहीं भी तो कुछ तो करेगा, तब उसने हाथ चलाया तो मेरी बच्ची का हाथ छुड़ा दिया, नीचे गिरा के मेरी बच्ची में लाते घूस बजाए खूब। जब सब अलग हो गए, ये मुल्ले 2 जो अकरम ये 2 मुल्ले, ये दोनों अलग हो गए, साइड हो गए। मेरी बच्ची को वहां बिठा के किया जहाँ पे ये नहीं था कैमरा, उसे वहां बिठा रखा था कि जहाँ कैमरा था। वो उठ के मेरी बच्ची के पास गई, मेरी बच्ची के पास हाथ तपाई करी, मारपीट करी। ऐसा जान के उन लोगों ने करवाया, मुल्ला ने। ज्योति चौहान थी, उसके साथ थे, उनके साथ खाना पीना। मेरी बच्ची को कई महीने से खाना नहीं खाने दे रहे थे। मेरी बच्ची लहसुन प्याज नहीं खाती थी। मेरी बच्ची के साथ मीट जाकर रखते थे मेरी बच्ची के पास, और मीट का उसमें पीस भी डालते थे मेरी बच्ची के साथ। ये ज्योति चौहान और ये जो ज्योति चौहान करती थी, जो ज्योति चौहान करती थी और साथ में वो करवाते थे। वे सबकी एक ही मीटिंग थी। मेरी बच्ची को खा गए। मैं तो कहूँ ये कैसा कानून जो आज 5 दिन हो गए, मेरी बच्ची को हम खा के बैठ गए। इन्होंने अब तक भी इसे मुँह नहीं करा। कितने उसकी बात है। मेरी बच्ची ना फिर टर्मिनेट, मेरी जब भी कह रहे थे भाग यहाँ से वो मुल्ला, तो मेरी बच्ची ने ये कहीं टर्मिनेट करेंगे। उसने इस बैंक में जॉब करती थी, एक्सिस हाउस में। हाँ, और जी भैया वो कहते थी, उसने कही कि मैं इसे जान से मारूंगी, टर्मिनेट करवाऊंगी। तब मेरी बच्ची ने कहा कि टर्मिनेट हो तो दोनों हो। तब जब यूँ कही तुझे जान से सड़क पर खत्म करूंगी, वो बोली देखो मुझे ऐसा बोलिए। जब कहता है वो मोहम्मद अकरम और दूसरा कि मरी तो नहीं, अभी मारी तो नहीं है, जाता तू अपने पैरों से रही है। ये इसकी लैंग्वेज थी इस मुल्लाओं की। ये कोई बताओ, मेरी बच्ची ने कितना सहा, 6 महीने से करती आ रही, मेंटल है, ये है वो है, लंगड़ी है मेरी बच्ची का, जैसा फोड़ा कुछ हो जाता है बच्चा लंगड़ा चलता है। इतने गंदे मैं वे लैंग्वेज नहीं बोल सकती तुम बेटों से जो वो मेरी बेटी को बोलती थी। मैं कहती थी बेटी नहीं, कोई बात नहीं, एक चुप 100 को हराती है। तुम इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। मेरी बच्ची का 2.5 लाख रुपया इन्होंने मुल्लाओं ने रुकवा दिया इंसेंटिव। जब भी कई दिन मेरी बच्ची रोई, मैं बोली बेटी और मेहनत कर लीजिए, और मेहनत कर लिए, पैसा कोई बात नहीं है, ये तुझे वो दे देंगे, रिजाइन ले लेंगे और तू दूसरी जगह कर लीजिए। मुझे क्या पता थी ये मेरी बच्ची के साथ अब हाथापाई करके मेरी बच्ची को खा बैठेंगे। मेरी बच्ची को टर्मिनेशन किया और उसे अपने पास में बगल में बिठा रखा था, तो मेरी बच्ची को पिट भी गई। 6 महीने से
उसके गंदी गंदी लैंग्वेज भी सहन कर रही थी, अंत के दर्जे मारी, तो बाद में टर्मिनेशन किया। तो बच्ची बताओ अपनी जान पे झेली, उसे न्याय मिलना चाहिए। और उन तीनों को अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? अभी बेटा मुझे कोई पता नहीं, पर मेरे सुनने में यूं आ रही है कि ज्योति चौहान जो फरार हो गई है वो नहीं मिली है। क्यों नहीं हुई? कानून के हाथ में क्या चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है? काले पानी भी चला जाता तब भी निकाल लेता, इसका मतलब कानून नहीं है। मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाना चाहिए। मेरी बच्ची ने अपनी जान पर झेला कि ताकि किसी बहन भाई के साथ ऐसा ना हो जाए। और मैं भी यही चाहती हूँ किसी बेटा के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए जो मेरी बचपन में उसका स्वभाव कैसा? स्वभाव बहुत अच्छा था, स्वभाव बहुत ही अच्छा था। जब स्वभाव अच्छा था तो तभी तो उसने ये काम किया। जब तो लाखों रुपए से भी ऊपर कमाती थी, इंसेंटिव वगैरह। उसके वे पेपर देखो, वो सब कुछ लिखे गई है। अकरम और जो आप एक और नाम बता रही हैं, ये लोग किस तरह से प्रताड़ित करते थे? तो इसके साथ भैया, इसके साथ गलती व्यवहार करे, काम करवावे। और इसके साथ वैसे ज्योति साथ में सब ये गलत रहते थे। अब कितने साल से काम कर रही थी इस कंपनी में 7-8 महीने हुए। अच्छा। हाँ, पर 6 महीने में से तो मेरी बच्ची का बिल्कुल जीना हराम कर दिया। पर मुझे ये नहीं थी पता कि ये हाथ तपाई भी करेगी। मैं थी मन की बच्ची एक चुप 100 को हराम है, कितनी बोलेगी, कितनी कहेगी, कुछ बात नहीं, गंदों के धोरे नहीं बैठती। इस बारे में कंपनी में कभी बात नहीं किया ज्योति ने कि जिस तरह क्या नाम बच्ची ने कि जो है लगातार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है? किया था उसने बॉसों से किया था, नाम लिख के गई है सबके कि इनसे कहा था मैंने। वे काम लेने की वजह से वे ऊपर से मतलब कहते रहे बेटा अब कुछ नहीं होएगा। मीटिंग में कहते थे बुला के सबको रख, अब कुछ नहीं होएगा तुम्हारे साथ, अब कुछ नहीं होएगा। लेकिन उस लड़की की जबान बंद नहीं हुई। लड़की नहीं थी, औरत थी, गंदी थी, और एक बेटी भी है उसका खसम नहीं आता था, गुंडे आते थे। क्या ज्योति का और अकरम जो बता रहे हैं, इन लोगों के बीच में कोई संबंध भी है? संबंध इनका जरूर गलत होगा। तीनों का एक हो रहा है, ये इनका तीनों बिल्कुल पक्का है, हर समय ये पक्के हैं। दारू पीना, सिगरेट पीना, इसे शुरू में 2 महीने में अपनी चक्कर में लाना चाहते थे मेरी बेटी को। मेरी बेटी इस किस्म की नहीं थी। मेरी बेटी जो उनने मुझसे कहा मम्मी शुरू में ही ऐसा बात है, बेटा तुम अलग बैठो, गंदे के धोरे नहीं बैठते। वो धोरे सीट नहीं अलग करी उसकी, काफी उसने कही सुनी ऊपर जाके, जब उसकी सीट अलग करी, वरना उसे टोंट के घमंडी है, ये है, डिवोर्स दे रखे, 3 बच्चे हैं, ऐसे छोड़ी फिर गंदी है, ऐसी सी लैंग्वेज बोलने लगी जो कि मैं तुम सामने नहीं बोल सकती। हाँ। तो है उसकी बहन, आप क्या कहना चाहेंगी योगी सरकार से, जिस तरह से ये जो है एक सुनियोजित जो हत्या हुई है, कुल मिला के किस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण वो इतना मतलब दर्द सही कि उसके बाद में उसने सुसाइड कर लिया? योगी सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा त्यागी समाज योगी जी को वोट देता है, तो हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए जो कि सुसाइड नोट में लिख कर गया। मुझे न्याय चाहिए, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो। ज्योति चौहान, मोहम्मद अकरम, साकिब, योगेश कौशिक, और वो एम्बुलेंस में भी लास्ट में मम्मी को बोल कर गई, मम्मी इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जान देता है तो ऐसे ही नहीं देता। सुसाइड नोट को या कोई भी आखिरी इच्छा तब लिखता है जो उसके अंदर चल रहा होता है, वैसे ही कोई सुसाइड नोट या वैसे ही कोई अपनी अंतिम इच्छा नहीं बताता। मैंने जीएसएम जोनल सेल्स मैनेजर योगेश कौशिक से 10 जुलाई को बात की, 11 जुलाई को बात की मैंने, और 10, 11, 12 तीनों दिन कंटिन्यू मैंने उससे बात की। और ऐसा तो कोई भी एचआर हायरार्की, एचआर पॉलिसीज है ही नहीं कि आप किसी को डायरेक्ट टर्मिनेट करो। आई एम ऑल्सो अ बैंकर, ओके। तो मैंने खुद ने भी बोला कि ऐसी एचआर पॉलिसीज बनी ही नहीं कि आप किसी को भी डायरेक्ट टर्मिनेट करो। अगर बच्चा कोई भी गलती करता है तो पहले उसको वार्निंग लेटर इशू किया जाता है। 1 वार्निंग लेटर, 2 वार्निंग लेटर, 3 वार्निंग लेटर के बाद बच्चा टर्मिनेट होता है। तो एचआर हायरार्की, एचआर पॉलिसीज ऐसी नहीं होती। वो जो एचआर गौरांगी है उसको भी हम चाहते हैं कि उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले जिसने डायरेक्ट टर्मिनेशन मेल किया। और एचआर नोएडा के पास वो वीडियो है 9 जुलाई की, जिसमें मेरी बहन नीचे है, ज्योति चौहान उसको ऊपर से मार रही है, ज्योति चौहान उसके ऊपर उसके बाल खींच रही है, ज्योति चौहान उसके ऊपर बैठी है। ज्योति चौहान आज फरार क्यों है? ज्योति चौहान का नंबर एचआर नोएडा क्यों नहीं देता? वो क्वेस्ट पेरोल पे थी, तो नंबर तो एचआर के पास पूरी टीम के होते हैं। इसमें क्या लगता है कि अकरम और जो एक नाम और बताया मुस्लिम का, की सेटिंग थी ज्योति चौहान से, ज्योति चौहान की वर्डिंग थी।
अगर अकरम सर आपने इसको टर्मिनेट नहीं किया तो मैं आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये चैट लिखी हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास, वो एविडेंस है हमारे पास। मेरे पास फोटोज हैं, मेरे पास वीडियोस भी हैं जिसमें हमारा बच्चा जख्मी किया गया था 9 जुलाई को। देखो क्या नेल्स मारे हैं। और एचआर नोएडा के पास वीडियो है जिसमें मेरी बहन नीचे लिटा के ज्योति चौहान मार रही है, जबकि कल पुलिस से एचआर नोएडा ने और टीम ने ये बोला कि गुंजन और तुषार और ज्योति चौहान यहाँ बैठते नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ज्योति चौहान ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा एक्सिस हाउस में 4000 प्लस है, लेकिन उसकी सिटिंग इंटेंशनली इशू था, वहां पे उसे नहीं बिठाया जा रहा था। 5 महीने से उसका एचआर पोर्टल बंद किया हुआ था रिजाइन के लिए, ताकि वो पोर्टल पे अपना रिजाइन ना डाल सके। इंटेंशनली इशू था, कैमरे के नीचे ना बिठाया जाना, कैमरे से साइड होके उसे पिटवाना, उसका डायरेक्ट टर्मिनेशन करना, ये तो एचआर हायरार्की, एचआर पॉलिसीज है ही नहीं। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा मिलना चाहिए। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।